मैं चाहकर भी तुझ पर भरोसा नहीं कर पा रहा और यही दिक्कत है। Storm? That's not a storm. Outside! Jump onto something! आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे हॉलीवुड की उन मूवीज के बारे में जो कि हाल फिलहाल यानी कि रिसेंटली ही रिलीज हुई है। कुछ मूवीज पहले ही रिलीज हो चुकी है लेकिन उनको इसी साल हिंदी में डब करके रिलीज किया गया है, तो उनको भी मैंने कवर कर लिया है। ये सारी फिल्में आपको हिंदी डब में देखने को मिल जाएगी और किस OTT प्लेटफॉर्म पर वो मैं आपको आगे वीडियो में बता दूंगा। तो दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखना ताकि कोई भी अच्छी मूवी आपसे मिस ना होने पाए। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। नंबर 10 पर आती है बियॉन्ड स्काईलाइन। साल 2025 में इस मूवी को रिलीज किया गया। ये एक एक्शन साईफाई मूवी है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है हमारी पृथ्वी की, जहां पर हम देखते हैं कि एलियंस का हमला हो चुका है और ये हमला दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है और अगर जल्दी से रोका नहीं गया तो पूरी मानवता खत्म हो जाएगी। अब इन सब के बीच में हमें एक साइंटिस्ट को और एक एक्स सोल्जर को दिखाया जाता है जो कि पृथ्वी को, इंसानियत को बचाने की कोशिश करते हैं। इन सब के बीच में हमें एलियन टेक्नोलॉजी का रहस्य भी धीरे धीरे खुलता हुआ दिखाई देता है। लेकिन आगे चलकर हम देखते हैं कि इन्वेजन के पीछे यानी कि इस बड़े हमले के पीछे इंसानों का ही हाथ है। तो आखिर वो कौन लोग हैं और आगे की कहानी कैसे रोमांचक होती जाती है, वो जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना होगा। ये मूवी आपको प्राइम वीडियो पर मिल जाएगी। मूवी की IMDb रेटिंग से 6.3 आउट ऑफ 10। हमारी नंबर 9 पर जो मूवी उसका नाम है डस्ट बनी, जो कि साल 2025 में रिलीज हुई एक हॉरर थ्रिलर बेस्ड मूवी है। इस मूवी के अंदर हमें एक शहर को दिखाया जाता है। एक छोटा सा शहर होता है जहां पर अचानक से जो छोटे बच्चे होते हैं वो रहस्यमय तरीकों से गायब होना शुरू हो जाते हैं। अब तक कई सारे बच्चे गायब हो चुके हैं। अब इन सब के बीच में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसको शक होता है कि जहाँ पर वह रहती है यानी कि उसके घर में कोई सुपरनेचुरल एंटिटी रहती है। और जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है हम देखते हैं कि वे जो एंटिटी होती है वे इंसानों से दरअसल अपना बदला ले रही होती है। तो आखिर उसके साथ क्या हुआ, वे क्यों ऐसा कर रही है और अंत में इसका कोई सोल्यूशन निकल पाएगा या नहीं, वो जानने के लिए आपको मूवी को देखना होगा। काफी ट्विस्ट और टर्न्स आपको कहानी के अंदर देखने को मिलेंगे, तो मूवी जरूर देखना। मूवी आपको बोर नहीं करेगी। मूवी को आपको जुगाड़ लगाकर देखना होगा। मूवी की IMDb रेटिंग से 6.8 आउट ऑफ 10। तो हमारी 8th मूवी है द इंटरव्यू। साल 2014 में इस मूवी को रिलीज किया गया। यह कॉमेडी पॉलिटिकल सटायर मूवी है। वैसे दोस्तों ये मूवी साल 2014 में लगभग 12 साल पहले रिलीज हुई थी, लेकिन हाल फिलहाल इस मूवी को हिंदी में डब करके फिर से रिलीज किया गया है OTT पर। वहीं अगर कहानी की बात करें तो मूवी के अंदर हमें 2 रिपोर्टर को दिखाया जाता है जो कि इंटरव्यू लेने का काम करते हैं, खबरों को कवर करने का काम करते हैं। लेकिन इस बार वे एक ऐसे बंदे का इंटरव्यू लेने के लिए जाते हैं जो कि एक बहुत ही खतरनाक डिक्टेटर होता है, यानी कि एक खतरनाक तानाशाह होता है। दरअसल CIA उन दोनों रिपोर्टर को मिशन देता है कि उन्हें उस तानाशाह को खत्म करना होगा। अब ये पत्रकार कैसे उस इंटरव्यू के बहाने उस तानाशाह तक पहुंचते हैं और क्या क्या इनकी समस्याएं आती है, बीच में क्या कुछ हमें कॉमेडी इस दौरान देखने को मिलती है, वो जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना होगा। काफी कमाल की कॉमेडी मूवी है, आपको जरा सा भी बोर नहीं होने देगी शुरुआत से आखिर तक। ऐसे बहुत सारे डायलॉग्स, ऐसे बहुत सारे पॉइंट है मूवी के अंदर जो आपको हंसाने पर मजबूर कर देंगे। तो ये मूवी आप जरूर देखना। इस मूवी को IMDb पर 6.5 आउट ऑफ 10 रेटिंग्स मिली है। मूवी Netflix पर अवेलेबल है। हमारी 7th मूवी है स्टूबर। साल 2019 में इस मूवी को रिलीज किया गया है। यह एक एक्शन कॉमेडी मूवी है जिसके अंदर आपको कहानी देखने को मिलती है एक उबर ड्राइवर की, जिसकी पर्सनल लाइफ काफी उतार चढ़ाव से भरी होती है। और एक दिन इस उबर ड्राइवर की उबर के अंदर एक ऐसा कस्टमर आता है जो कि एक पुलिस वाला होता है, जो कि एक खतरनाक मिशन पर होता है। और अब वे पुलिस वाला इस उबर ड्राइवर को भी अपने साथ घसीट लेता है क्योंकि उसे दिखाई कम देता है और इस खतरनाक मिशन को पूरा करने के लिए उसे इस ड्राइवर की जरूरत पड़ती रहती है। अब ना चाहते हुए भी इस उबर ड्राइवर को उसकी मदद करनी पड़ती है। अब इस दौरान हमें क्या कुछ कॉमेडी और एक्शन का कॉम्बो देखने को मिलता है, वो जानने के लिए आपको मूवी को देखना होगा। पर्सनली काफी बढ़िया मूवी मुझे लगी है ये, तो आप भी जरूर एंजॉय करना मूवी को। इस मूवी को IMDb पर 6.2 आउट ऑफ 10 रेटिंग्स मिली है और ये मूवी प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है। नंबर 6 पर आती है स्प्लिट्सविले। साल 2025 में इस मूवी को रिलीज किया गया। यह कॉमेडी ड्रामा बेस्ड मूवी है। इस मूवी के अंदर हमें एक कपल की कहानी देखने को मिलती है जो कि पहले तो एक दूसरे के साथ काफी खुश होते हैं, लेकिन अब वे एक दूसरे से डिवोर्स ले लेते हैं और अपनी अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर लेते हैं। लेकिन आगे चलकर हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं उनकी एक दूसरे के साथ मुलाकात हो ही जाती है और धीरे धीरे उनको एहसास होता है कि उनके बीच में रिश्ता पहले जैसा हो सकता है। अब वे दोनों क्या करेंगे और इन सब को हमें कैसे कॉमेडी के अंदाज में दिखाया गया है, वो जानने के लिए आपको मूवी को देखना होगा। इस मूवी को IMDb पर 6.7 आउट ऑफ 10 रेटिंग्स मिली और मूवी प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है। तो दोस्तों नंबर 5
5 पर आती है एनाकोंडा। इस मूवी को 2025 में रिलीज किया गया है और दोस्तों आपने इस मूवी के जो शुरुआती पार्ट थे यानी कि 1997 में जो पहली मूवी आई थी और उसका जो सेकंड पार्ट है उसको डेफिनेटली जरूर देखा होगा। तो इस मूवी के अंदर भी आपको वैसा ही कुछ देखने को मिलेगा। मूवी के अंदर हमें दिखाया जाता है एक फिल्म मेकर को जो कि अपनी ही कास्ट के साथ जाता है एनाकोंडा मूवी की शूटिंग के लिए खतरनाक जंगलों के अंदर, लेकिन वहां पर वो जो सांप ले जाते हैं वो मारा जाता है और उनका सामना होता है एक असली विशाल एनाकोंडा से जो कि अब उनकी जान के पीछे पड़ा है। साथ ही साथ जो गोल्ड स्मगलिंग करने वाले लोग होते हैं उनसे भी उनको बहुत बड़ा खतरा होता है। ऐसे में ये सारे लोग कैसे वहां से जिंदा बाहर निकलते हैं और क्या कुछ आगे होता है वो जानने के लिए आपको मूवी को देखना होगा। मूवी कोई उतनी ज्यादा खास तो मुझे लगी नहीं है, फिर भी एक वन टाइम वॉच मूवी मैं कह सकता हूँ। तो आप देख लेना मूवी को। IMDb पर 4.9 आउट ऑफ 10 रेटिंग्स मिली है। मूवी आपको फिलहाल जुगाड़ के साथ ही देखनी पड़ेगी। हमारी फोर्थ मूवी है मर्सी। इस मूवी को साल 2026 में रिसेंटली ही रिलीज किया गया। यह एक एक्शन थ्रिलर साईफाई मूवी है जिसके अंदर हमें कहानी एक बंदे की दिखाई जाती है जिससे कि उसी की बीवी की जान लेने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया जाता है और जो जज होता है वो एक AI होता है। अब ये जज इस बंदे को 1.5 घंटे का यानी कि 90 मिनट का टाइम देता है और इस 90 मिनट के अंदर इस बंदे को अपने आप को बेकसूर साबित करना होगा। अब हालांकि ये बंदा बंधा हुआ होता है, एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जा सकता। ऐसे में कैसे ये खुद को बेकसूर साबित करेगा और क्या कुछ ट्विस्ट हमें देखने को मिलेंगे मूवी के अंदर, जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना होगा। फिलहाल मूवी थिएटर्स के अंदर अवेलेबल है, बाकी आप जुगाड़ तो लगा ही सकते हो। तो गाइज नंबर 3 पर आती है द रिप। हाल ही में 2026 में इस मूवी को रिलीज किया गया। ये एक एक्शन थ्रिलर क्राइम बेस्ड मूवी है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है मियामी के पुलिस ऑफिसर्स की जिनके एक साथी का मर्डर हो जाता है और अब इस कातिल का पता लगाने के लिए दोनों पुलिस ऑफिसर निकल पड़ते हैं। लेकिन इन सब के बीच में उन्हें पता चलता है घर के बारे में जहां पर छापा मारने पर उन्हें बहुत सारा पैसा मिलता है। लगभग $20 मिलियन से भी ज्यादा पैसा उन्हें वहां पर मिलता है। लेकिन इतना पैसा मिलने के बाद उनकी जो टीम होती है उनके बीच में लालच आ जाता है। ऐसे में आगे क्या होता है जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना होगा। साथ ही साथ जो पुलिस ऑफिसर है जिसकी हत्या हुई है उसके कातिलों को वे लोग कैसे पकड़ेंगे वो जानने के लिए भी आपको इस मूवी को देखना होगा। ये मूवी मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप जरूर देखना अगर आपको टेंशन वाली, ड्रामा वाली, एक्शन वाली मूवीज देखना पसंद है तो। एक मस्ट वॉच मूवी है, आपको नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगी। IMDb रेटिंग से 6.4 आउट ऑफ 10। चलिए बात करते हैं हमारी सेकंड मूवी के बारे में। तो दोस्तों नंबर 2 पर आती है ग्रीनलैंड पार्ट 2 माइग्रेशन। दोस्तों ग्रीनलैंड मूवी का ये सेकंड पार्ट है जिसे हाल ही में रिलीज किया गया। ये एक साईफाई डिजास्टर बेस्ड मूवी है जिसके अंदर हमें कहानी पहले पार्ट के बाद की देखने को मिलती है, जहां पर हम पहले पार्ट के अंदर देखते हैं कि इंसान अंडरग्राउंड बंकर्स के अंदर रहते हैं। लेकिन इस मूवी के अंदर हमें दिखाया जाता है कि अर्थक्वेक और बाकी सारी मुसीबतों की वजह से अब इंसान बंकर्स के अंदर भी सेफ नहीं है। वो बाहर निकल पड़ते हैं और एक नई जिंदगी शुरू करना चाहते हैं। लेकिन अब पृथ्वी पहले जैसे बिल्कुल नहीं रहती, मौसम पहले जैसा, एनवायरमेंट पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहता। ऐसे में जो दुनिया के बचे हुए लोग है वे कैसे सर्वाइव करेंगे वो इस मूवी के अंदर हमें दिखाया गया है। पहली मूवी से अगर आप कंपेयर करोगे तो ये मूवी आपको थोड़ा डिसअपॉइंट कर सकती है, लेकिन ओवरऑल एक वन टाइम वॉच डिजास्टर मूवी तो है। तो देख लेना। मूवी की IMDb रेटिंग से 6.9 आउट ऑफ 10। फिलहाल मूवी थिएटर्स के अंदर अवेलेबल है। तो लास्ट और नंबर 1 पर जो मूवी है उसका नाम है 28 Years Later द बॉर्न टेम्पल। इसका पहला पार्ट पिछले साल रिलीज हुआ था। मैं आपको कहूंगा कि पहले जाकर उस मूवी को देखना, फिर इस मूवी को देखना, तभी स्टोरी आपको समझ आएगी। बाकी एक हॉरर ज़ॉम्बी थ्रिलर वाली मूवी है जिसके अंदर आपको कहानी ज़ॉम्बीज की देखने को मिलेगी, बचे हुए इंसानों की देखने को मिलेगी जो कैसे ज़ॉम्बीज के बीच सर्वाइव करेंगे वो इस मूवी के अंदर दिखाया गया है। इसके अलावा और क्या कुछ नया है मूवी के अंदर जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना होगा। हालांकि अब तक जितनी भी ज़ॉम्बीज मूवीज आई है उनमें से ये मूवी मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई है, तो आप भी एक बार ट्राई जरूर करना। मूवी हिंदी में आपको थिएटर्स के अंदर मिल जाएगी, बाकी आप अपनी शक्तियों का इस्तेमाल तो कर ही सकते।